हर पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी अपने आप में यूनिक होती है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की जर्नी। फर्स्ट सेशन में जो गलती रही है, जितने ग्राफ बताए गए उतने तो हुए भी नहीं। लाइक 3000 बताया गया था, आई हार्डली डाउट 1000 से 1500 के बीच होंगे कुछ ग्राफ्ट। द सर्जरी वॉज क्वाइट पेनफुल। आई थिंक द टेक्नीशियंस वर नॉट एक्सपर्ट, तो सर्जरी काफ़ी पेनफुल रही मेरे लिए। एंड गलतियाँ वही है, हेयर लाइन बहुत आर्टिफिशियल हो गया था, ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक्स तो यही था जो गलतियाँ रही है। हाय, मेरा नाम चंदन है एंड मेरी जो हेयर प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है। तो मेरे पापा भी व्हेन ही वाज देयर ही वाज आल्सो बॉल्ड। मतलब उनका एज के साथ हुआ। जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो मुझे अराउंड 22-23 ईयर्स से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ये दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी माय थर्ड सेशन एंड दिस टाइम आई हैव चूज QST। जो मेरी जो फर्स्ट सेशन थी वो 2018 में हुई थी, विच वॉज अ डिबैकल आई वुड से। जो कि डॉक्टर ने जितने ग्राफ्ट मेरे को प्रॉमिस किए थे उतने नहीं हुए एंड द सर्जरी एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट बैड। उसके बाद देन आई डिसाइडेड फॉर अ सेकेंड सेशन। वो हुआ 2021 में, अराउंड फरवरी में। सो दैट सेशन वॉज गुड वो, बट ग्राफ्ट के मतलब पूरा कवर नहीं हो पाया था एक सेशन में, बिकॉज बॉल्डनेस ज़्यादा था, एरिया कवरेज ज़्यादा होना था। सो दिस टाइम ये मेरा लाइफ का लास्ट सेशन शायद हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आगे और ग्राफ्ट बचे हैं। सो दैट्स व्हाई आई चोज QST। फर्स्ट सेशन में जो गलती रही है, जितने ग्राफ्ट बताए गए उतने तो हुए भी नहीं। लाइक 3000 बताया गया था, आई हार्डली डाउट 1000 से 1500 के बीच होंगे कुछ ग्राफ्ट। द सर्जरी वॉज क्वाइट पेनफुल। आई थिंक द टेक्नीशियंस वर नॉट एक्सपर्ट, तो सर्जरी काफ़ी पेनफुल रही मेरे लिए। एंड गलतियाँ वही है, हेयर लाइन बहुत आर्टिफिशियल हो गया था, ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक्स तो यही था जो गलतियाँ रही है। सेकेंड सेशन में हेयर लाइन वॉज समवॉट उन्होंने करेक्ट कर दिया था, बट इट वॉज नॉट 100% करेक्ट। डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रंटल से लेके मिड स्कल तक डेंसिटी अच्छी रही है। बैक साइड में उतने डोनर कॉन्स्टेंट के वजह से कवर नहीं हो पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि हम एक सेकंड सेशन करेंगे, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के वजह से आई कुडंट डू इट, बट सेकेंड वॉज ओके। आई वुड से दैट एक्सपीरियंस वॉज ओके। तो व्हेन आई प्लान फॉर माई थर्ड सेशन एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर समथिंग इस एरिया में। तो मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया अपना, यूट्यूब पे, गूगल पे, एवरीथिंग सारे। तो मुझे QST बहुत प्रॉमिसिंग लगा, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, द वे दे ट्रीट पीपल वॉज रियली गुड। तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, तो मैंने अपने फ़ोटोज़ भेजे और उन्होंने जितना ग्राफ मेरे को बोला वो मेरे को काफ़ी मतलब ठीक लगा कि जिस तरह से होना है। सो या दैट्स व्हाई आई लैंडेड अप हियर। क्लिनिक काफ़ी अच्छी है, क्लीनिनेस ऑन पॉइंट है, हॉस्पिटलिटी ऑन पॉइंट है। अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वे, बट स्टिल इट्स रियली वेलकमिंग फील है। हाइजीन बहुत अच्छी है, टॉप नॉच क्लीनिनेस है, एंड एवरीथिंग इज गुड। सो फार सो गुड आई वुड से। सो लेट्स सी अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो मेरी सर्जरी अभी ख़त्म हुई है और मेरे टोटल 3000 ग्राफ्ट लगे हैं, जो कि मोस्टली मेरे क्राउन और मेरा फ्रंटल एरिया कवर किया गया है, बिकॉज मेरे मिड एरिया में ठीक ठाक था। सर एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। प्रोसीजर एकदम पेनलेस था आई वुड से। कहीं कहीं पे आपको एक दो प्रिक्स लग सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला आपको। स्टाफ बहुत
वेलकमिंग है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। दे कीप ऑन आस्किंग यू ऑन टाइम टू टाइम कि आपको दर्द हो रही है, आपको कुछ चाहिए, आपको खाने का है कुछ, आपको अगर रेस्ट चाहिए, एवरीथिंग। दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड आई वुड से द फैसिलिटी इज़ रियली रियली अमेजिंग। हाइजीन के मामले में तो टॉप नॉच है, हाइजीन टॉप नॉच है, A to Z सब कुछ बहुत क्लीन रहता है यहाँ पे। सो उसमें यू कैन लाइक रेट देम 10 on 10। सो मेरे यहाँ पे फ्रंटल रीजन में कुछ लगे हैं, मेरी हेयर लाइन करेक्ट की गई है, और बाकी मेरा जो मेजर था वो क्राउन था। अगर क्राउन में आप अगर देख सकते हैं तो क्राउन में अराउंड 2000 ग्राफ्ट्स लगाए गए। डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से डॉक्टर्स ने यही कहा कि हमें काफ़ी इसके बाद आफ्टर केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने बालों का कैसे केयर रखते हैं, डस्ट धूप वगैरह से बचाना है आपको, एक हेल्दी डाइट लेनी है, और अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं क्विट कर देना उसको एकदम से। और बाकी लाइफस्टाइल एक अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप यहाँ पे एकदम आ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिनिक आउटस्टैंडिंग है, फैसिलिटी बड़ी है। मैं इससे भी पहले बहुत सारे क्लिनिक्स जा चुका हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू हेयर रिस्टोरेशन क्लिनिक, जहाँ पे इतने सारे ऑपरेशन थिएटर्स है, इतने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं एक साथ, इतनी बड़ी टीम आपके साथ काम कर रही है। द फैसिलिटी इज़ रियली गुड, डॉक्टर्स आर आउटस्टैंडिंग, एवरीवन इज़ देयर टू हेल्प यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। सो उस बारे में आपको कोई नहीं, आप बेफिक्र होकर यहाँ आइए। नहीं, आपको अगर इस चीज़ का डर है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है, मैं बोलूँगा नहीं। आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल इट्स ज़ीरो, बट हाँ थोड़ी बहुत तो दर्द होती है। वो तो एक सुई लगती है तभी भी आपको दर्द होती है, तो सोचिए, बट ये इतना है कि आप मैनेजेबल है, आप इसको आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। आपको मेडिसिन मिलता है जिससे आप पेन को आराम से मैनेज कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव ए पीसफुल लाइफ अहेड, नो वरीज। मेरी स्टार्ट हुई थी सुबह आई गेस 9 साढ़े 9 बजे, ख़त्म हुई अराउंड 5 बजे। 7 से 8 घंटे की प्रोसीजर रहती है, बीच में आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं, रिफ्रेशमेंट्स मिलते रहते हैं, आप ब्रेक्स लेते रहते हैं, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। हाँ, बस वेट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई रिजल्ट्स, एंड जल्दी मैं आपको रिजल्ट्स के साथ वापस आऊँगा। अब एक और रियल पेशेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी और एक्सपीरियंस। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश किसनवानी। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है
जब हम देखते हैं मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया जो मेरे पहचान में जो हमको जानते हैं लिटरली जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है, कई सारे दोस्त हैं सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा, तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है, लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है, सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े ये छोड़कर हमने सारे यूज कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है, तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए, तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए, मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देख कर ही लगता है कि नहीं ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे। और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता, पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था। जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक जगह इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्स निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था। और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट की बात, केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशन हमने ली। दवा टाइम पर ली, 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है। दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेटिंग फेज, उसके बाद सेटिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेटिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाद सेट होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेट नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेट हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेटिंग हुआ था। और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ।
4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ। और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे, और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेटिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी की बात, अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना ईजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 आउट ऑफ 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.